हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। तो आज मैं जो रीडिंग लेने वाली हूँ, मेन मेरा यही पॉइंट है कि जो कपल किसी न किसी वजह से बिछड़ गए, मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ कि नहीं मिल पाए, या कुछ ऐसे रीज़न्स आए कि हो ही नहीं पाया कनेक्शन, और बहुत पेनफुल रही सिचुएशन। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ एंड डिस्कशन भी हुआ बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर, बट समहाउ एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए एंड फाइनली वो कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आई? ऐसा हुआ क्या कि आप दोनों मिल नहीं पाए, बात नहीं बन पाई? क्यों? क्या रीज़न था? इसी रीज़न पे मैं आज ये रीडिंग ले रही हूँ, तो आपके मन में भी क्लैरिटी आएगी कि हाँ, ये वजह थी कि हम नहीं मिल पाए। क्योंकि यूनिवर्स, चाहे आप खुद हो या फिर आपके आसपास के जो भी आपके फेवर में थे इस रिलेशनशिप को लेकर, काफ़ी हद तक सबने कोशिश करी कि बचा पाएँ ये रिलेशनशिप, बट नहीं हो पाया, ब्रेक हो गया वो। अभी तक वो रिलेशनशिप का जो पेन है वो आप लेकर चल रहे हो। तो क्यों नहीं हुआ, उसी का ही जवाब मैं आज इस रीडिंग में आपको दूंगी। ठीक है, तो चलिए, आप विजुअलाइज़ कीजिए अपने पार्टनर को, जो आपके एक्स पार्टनर थे, मतलब जिनके साथ आपने काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स देखे थे लाइफ को लेकर, कि आप कैसे कैसे अपनी लाइफ को डेकोरेट करना चाह रहे थे उनके साथ। तो आप उनको विजुअलाइज़ कीजिए एंड उनके उनके बारे में सोचिए कि क्यों हुआ ऐसा। तो आज मैं वो रीज़न आपको इस रीडिंग के माध्यम से दूंगी, तो एटलीस्ट आपको कुछ हद तक की क्लैरिटी आएगी कि अच्छा, तो ये रीज़न था। ठीक है, इसमें मैं 5 कार्ड्स ही पुल करूँगी, तो आपको भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लाइफ में बहुत ज़्यादा बार ऐसे होता ही है कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहती चीज़ें। क्यों नहीं होता, वही रीज़न हम ढूंढते रह जाते हैं पूरी लाइफ तक कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो मैं वही रीज़न वन बाय वन आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ। पहला रीज़न देखिए, ये कार्ड है। इस कार्ड में क्या होता है, मतलब ये एनर्जीज बता रही है कि था बहुत ज़्यादा, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी दुनिया बसाने का प्लान किया हुआ था कि हम दोनों साथ में ही रहेंगे और कैसे भी करके एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, थी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ओवरबर्डन दिख रहा है यहाँ पे। इमोशनल ग्रोथ और स्टेबिलिटी भी दिख रही थी। समहाउ मुझे लग रहा है यहाँ पे कि इतने एफ़र्ट्स नहीं डाले गए। अगर एफ़र्ट्स डालते तो हो सकती थी चीज़ें आपके फेवर में, हो सकता था कि वो रिलेशनशिप के फेवर में डिसीजन ले सकते थे, मगर एक अपना ही दायरा ऐसा बनाया हुआ था कि यहीं तक ही सीमित है, वही सीमा तोड़नी थी आपको, बट वो नहीं तोड़े। एक रीज़न ये भी है, एक अपना कंफर्ट जोन था, वहाँ से आप नहीं निकल पाए, ये एक रीज़न है। दूसरा, अपनी इच्छाओं को आपने अपने अंदर तक ही दबा के रख दिया, बाहर नहीं निकाला उनको कि भाई एफर्ट्स तो डालते, अपने अंदर ही तक आप संघर्ष करते रह गए कि ठीक है, हालातों से समझौता कर दिया, चीज़ों को लेट गो कर दिया। तो ये लेट गो ही कारण था कि ये कनेक्शन नहीं बन पाया।
ये एक रीज़न है। बाकी तीसरा रीज़न देखिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कोशिश करी कि ये रिलेशनशिप बच जाए। दोनों के साइड से एफर्ट्स लग सकते हैं, हो सकता है एक पॉइंट पे एक पर्सन का ही हो और फिर उस पर्सन का डिस्कनेक्टेड होके फिर दूसरे पर्सन ने एफर्ट डालना शुरू किया हो। तो इस कारण से भी हुआ क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई इस रिलेशनशिप में। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती तो ये बच सकता था। तीसरा ये कारण है। और इतना स्ट्रेस ले लिया आप लोगों ने जो नहीं लेना था। बस थोड़ी सी ही दूरी तय करनी थी जो जहां आप नहीं पहुंच पाए और बीच में ही हार मान लिया आपने, इतना ओवर स्ट्रेस हो गए। तो ये एक स्ट्रेस ही था कारण जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाया इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए। ये आपका चौथा कारण है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट देखिए, ये एनर्जी भी सेम आपको वही आ रही है कि नहीं थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। एक पर्सन ने कोशिश करी अपनी एंड से बट नहीं हुआ। तो मेजर इन सभी एनर्जीज में एक मेजर रीज़न यही आ रहा है कि आप दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे आप दोनों को कम्युनिकेट करने की बहुत ज़रूरत थी, जो शायद मिस था इस रिलेशनशिप में। हो सकती थी चीज़ें क्लोज, हो सकती थी आपके जैसे ही हो सकती थी जैसे आप चाहते थे अपनी लाइफ को, बट वो नहीं हुआ। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाए इस रिलेशनशिप को लेकर। आप अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रखे, कोई एफर्ट्स नहीं डाले इस रिलेशनशिप को लेकर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एक ही ने एक तरफ से फिर दूसरे ने दूसरी तरफ से वन बाय वन करके रिलेशनशिप को हैंडल किया इस रिलेशनशिप के लिए। ओवर बर्डन होके अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ओवरलोड करने की वजह से ये रिलेशनशिप नहीं बच पाया और एक ही के साथ ही ज़्यादा एफर्ट्स दिखाई दिए इसमें। अगर दोनों की ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती तो बहुत अच्छा था, तो ये रिलेशनशिप बच सकता था। तो ये 5 मेजर इश्यूज थे आप दोनों के आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप एक फिनिशिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया। तो आप क्लेम कीजिए ये एनर्जीज। मैं भी विश करती हूँ यूनिवर्स से कि ये सिचुएशन कभी किसी की लाइफ में रिपीट ना हो। जो जिस रिलेशनशिप में है सबका बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो, ईगो क्लैशेस ना हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, कम्युनिकेशन हो। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग रिलेटेबल लगी होगी। तो आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर ज़रूर करें और क्लेम करें ये एनर्जीज़ जो हुआ आपके रिलेशनशिप के साथ। सो आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए कि मैं रीडिंग लूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं अपने थ्रू, अपनी इन एनर्जीज़ के थ्रू आपकी हेल्प कर सकूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर।